ने खर्च किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त एक सो मोटो केस जो है वो अदालत में, सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत में सुना जा रहा है और अदालत उज़्मा के जजेस का कहना यह है कि इस दफ़ा आइन ने दरवाज़ा खटखटाया है। यानी कि आइन का एक आर्टिकल है जो कहता है कि 90 दिन में आप इंतखाबात करा देंगे। और यही बातें हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों से भी सुनी। एक बहुत बड़ी तवील फहरिस्त है, मैं वक्त नहीं है वरना ज़रूर चलाती, जहां उन्होंने हर लम्हे हर वक्त ये कहा कि चैलेंज करते हैं तहरीक इंसाफ को कि वो अपनी 2 असेंबलियों को तहलील कर दें, यानी कि केपी और पंजाब को तहलील कर दें और आके नेशनल असेंबली में इस्तीफे दे दें। तो हम बाय इलेक्शंस नहीं बल्कि जनरल इलेक्शंस कॉल कर देंगे। अब 2 असेंबलीज नहीं है, लेकिन एक आईनी बहरान खड़ा किया जा रहा है। 90 दिन होने को है, यानी कि आने वाले दिनों में पूरे हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस की कोई सुनगुन नहीं। फुल कोर्ट की इस्तदा की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस जज पे एतराज है उनको हटाया जाए। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ऑडियो वीडियो के सिलसिले जारी हैं और इसी की जद और निशाने पे आला अदलिया के जजेस भी आ चुके हैं। नहीं है कितनी गलत है ये तो हुकूमत वक्त ही बता सकती है, क्योंकि उन्होंने ही इसको लीक किया है। लीक करने के पीछे पर्पस क्या हो सकता है? वाज़े तौर पर अगर आप अभी एक ट्रेंड देखें तो इस वक्त जो बाय इलेक्शंस के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें NA 193 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये पंजाब है और पंजाब ये माना जाता था कि गढ़ था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, यानी कि शेर का डंका चलता था। अब जहां भी बाय इलेक्शंस की बात होती है वहां पे ये ट्रेंड्स बता रहे हैं कि खान साहब की पार्टी लीड कर रही है और लोग वोट डाल रहे हैं। इस वक्त भी NA में 193 के PMLN दूसरे और पीपल्स पार्टी कहीं बहुत दूर तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। पंजाब की सूरत हाल ये है। क्या इसी को देखते हुए अदलिया पे वार, हमले और बातें की जा रही हैं ताकि किसी न किसी तरह फुल कोर्ट की तरफ जाएं और फिर इलेक्शंस को डिले करें? जबकि अंदरूने खाना यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शंस जो है वो इस साल ना हो, इसलिए क्योंकि जब किया ही कुछ नहीं और मुश्किल तरीन फैसले भी लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी किया, अपने पांव पे और वोटर्स पे खुद कुल्हाड़ी मारी, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुल्क में ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या मरियम साहिबा वो वोट इकट्ठा कर सकती हैं या कर सकेंगी पिछले 22 कर सकती। और शायद पंजाब में अगर अभी भी किसी की जरूरत है PMLN को दोबारा यकजा करने और जोड़ने की वोट बैंक के लिहाज से, तो वो नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं। कहा जा रहा है वो भी मुल्क वतन जल्दी वापस आएंगे। कब? आज की बड़ी खबर